जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग बाबा रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ मूल ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्वामी शिवनारायण जी महाराज अपने शिष्य बाबा रामनाथ से वार्तालाप किए हैं। उनकी चर्चा इस पुस्तक में है। अब तक हम लोगों ने देखा, स्वामी जी कहते हैं कि एक एक करके जीवों को धरती पर वे उत्पन्न किए और जिनके हृदय में वह परमात्मा स्वरूप प्रकाश की झलक हुई, चेष्टा हुई, वे अपना ध्यान साधना कर उसमें सत्य पुरुष स्वयं प्रकट हो गए। फिर आते हैं आगे बढ़ते हुए, स्वामी जी बताए कि किस तरह से पद्मासन लगाकर हमें नयन नासिका के बीच से त्रिकुटी को पार कर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए स्वामी जी कहते हैं, सत्य पुरुष के दर्शन होए जबहि, सोई संत कहावत तबहि। स्वामी जी कहते हैं कि सत्य पुरुष का जब दर्शन हो जाता है तब ही वह संत कहलाने लगते हैं। हम लोग साधारण रूप से सभी को दीक्षा लेने वाले को संत कहते हैं। स्वामी जी के शब्दों में है, जिसने सत्य पुरुष का दर्शन कर लिया, जो सत्य पुरुष को जान गए, अपने भीतर सत्य पुरुष को पहचान गए, वे ही संत कहलाते हैं। फिर बाबा रामनाथ स्वामी जी से पूछते हैं, जब ये छूटे झूठी काया, कहो स्वामी जीव कहाँ समाया। यही विधि छूटे कर्म करारा, सो स्वामी सब कहि व्यवहारा। बहुत सुंदर प्रश्न है। बाबा रामनाथ स्वामी जी से पूछते हैं कि जब ये झूठी काया छूट जाती है, अर्थात आत्मा इसको छोड़कर निकल जाती है, या यूं कहा जाए कि शरीर छोड़कर आत्मा जब चली जाती है, तो ये जीव आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ समा जाती है, या इसके बाद इसका क्या होता है, और फिर किस विधि से कर्म करारा छूटेगा, कैसे हम कर्म फंदे को छोड़कर अपना कल्याण कर सकेंगे। इन सारी बातों को समझाकर कहें। फिर कहते हैं रामनाथ बाबा, कवन मुक्ति की राह है, कैसी गति हो जाए। कवन संत का देश है, सो सब कहूँ बुझाए। आदरणीय संत समाज, कौन सा मार्ग मुक्ति का है, मुक्ति का मार्ग क्या है, और इस कैसी गति हो जाए, और किस प्रकार की गति होनी चाहिए, कौन सा संत देश है, कैसा है, और वहाँ कैसे पहुँचा जाए, इन सारी बातों को समझा बुझाकर कहने की कृपा करें। इस प्रकार बाबा रामनाथ स्वामी जी से प्रश्न रखते हैं कि
यह काया जब छूट जाएगी, अर्थात जब आत्मा यहाँ से निकलेगी इस पिंजरे से, तो कहाँ जाएगी और कैसे कर्म का फंदन छूटेगा और फिर कैसे हम मुक्त हो जाएंगे, ये सारी बातों को समझाकर पुनः पुनः बार बार कहने की कृपा करेंगे। ये रामनाथ बाबा का सवाल था। अब स्वामी जी इसका क्या जवाब देते हैं इसके लिए कि कैसे यह आत्मा कहाँ जाकर ठहरती है, इसका जवाब के लिए हमें स्वामी जी की वाणी को सुनना है, जिसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों के बीच रखूंगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप लोगों से आग्रह है, इतनी सुंदर चर्चा को, स्वामी जी द्वारा बताए गए इतने सुंदर बातों को आप लोग दूर दूर तक शेयर करें, ताकि स्वामी जी द्वारा दी गई बातें हम सभी शिव नारायणी मतावलंबियों या अन्य लोगों तक भी पहुँचे, ताकि सत्य ज्ञान के द्वारा अपने जीवन का कल्याण कर सकें। जय गुरु संत।